और स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती और अन्य कुछ भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, आज लेखपाल डीवी के लिए 35वां दिन है। आपको सभी को मालूम है 35 डे है। आज 35 दिन गुजर चुके हैं, 36वां दिन होगा। और कल तक के डेट में कितने लोगों ने डीवी स्किप किया है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे अभी। और साथियों, उज्ज्वला प्रश्न पर ऑप्शन डी, अब देखो मालूम ही है आपको, ऑप्शन अगर डी है तो उसमें देखो साथियों, जब तक ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हो जाएगा, अब अपडेट नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो ऑप्शन डी सभी के लिए दिया गया है, नंबर देखो सभी को कॉमन दिया गया है, या ऑप्शन डी पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी लगाया था सबको दिया गया है, या फिर सिर्फ याची लाभ दिया गया है। अब देखो दो कंडीशन आपको समझ लेनी है। अगर उज्ज्वला प्रश्न पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी याची लाभ दिया गया होगा तो रिजल्ट में क्या परिवर्तन आएगा, सभी को दिया होगा तो क्या परिवर्तन आएगा, दो समझ लो आप। अगर उज्ज्वला वाले प्रश्न में ऑप्शन डी के हिसाब से सबको नंबर दिया गया है, समझ लो सबको नंबर दिया गया है, तो ये रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर ओमार चेक होगी, दोबारा रिजल्ट रिवाइज होगा, तो इसमें प्रोसेस हो जाएगी लंबी। ठीक है, फिर आपका जनवरी में ही रिजल्ट जारी हो पाएगा। अगर उज्ज्वला वाले प्रश्न पर सिर्फ याची लाभ मिला है और याची लाभ मिलकर ऑप्शन डी वालों को जिन्होंने किया है उसको याची लाभ मिला है, तो ये मान लेना कि फिर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, दो कंडीशन है। अभी बहुत ज़्यादा स्पष्टता इसलिए नहीं है कि अभी ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया है उज्ज्वला वाले प्रश्न का। ठीक है साथियों, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अब आप वो नहीं कह सकते। लेकिन जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता, शायद आज आ जाए, अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी, अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको आज कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी। अगर सबको मिलेगा तो भैया सब फिर तो रिजल्ट रिवाइज होगा और ओमार मतलब उसकी चेक होगी, उसके बाद रिजल्ट आपका आएगा। तीसरी बार रिजल्ट आएगा, दो बार तो आ चुका है रिजल्ट, तीसरी बार फिर आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको मालूम है एक सोलर वाला प्रश्न भी है। और देखो सोलर वाले प्रश्न में कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होता। आपको मालूम है 3094 पे केस लगा हुआ था, और अब ये अगली नेक्स्ट डेट मिल गई है, और अगली नेक्स्ट डेट मिली है आपकी 22 दिसंबर की। ठीक है, 22 दिसंबर को इस कोर्ट केस की सुनवाई होगी। अब देखो ये जो कोर्ट केस है आपका सोलर वाला, इसमें अपडेट इसलिए नहीं हो रहा है कि ये कोर्ट केस फ्रेश लिस्ट में नहीं है। ये कोर्ट केस डाल दिया है इन लोगों ने एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में। इस चक्कर में इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, और फ्रेश की भी सुनवाई नहीं होती थी। आपको मालूम है शुरुआत में जब ये कोर्ट केस हुए थे तो 5-5 6-6 नंबर पर तक सुनवाई नहीं हुई फ्रेश केस में। अभी तो एडिशनल में है, तो आप समझ सकते हो कि क्या सुनवाई होगी इसमें। ठीक है साथियों, तो आपको इस प्रकार से समझ लेना है कि सोलर वाला प्रश्न इसलिए डेट हो रहा है। और सोलर वाले प्रश्न की इतनी समस्या नहीं थी, समस्या थी आपकी उज्ज्वला वाले प्रश्न की। तो उज्ज्वला वाला जो कोर्ट केस है आपका डिस्पोज्ड हो चुका है, आपको मालूम ही है आपको। ठीक है साथियों, तो आपको सोलर वाले प्रश्न पर वैसे भी कुछ देखने को मिलना नहीं था, तो नहीं मिला। लेकिन उज्ज्वला वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था आपको समझ नहीं सकते हो कि उज्ज्वला वाले प्रश्न में कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो आयोग ने अपना जो जवाब था, जो जवाब देना था, वो 10 तारीख को 10 नवंबर को ही मतलब सबमिट कर दिया था कोर्ट को। तो उसके बाद तो उसका फैसला होना ही था। तो आपको कल फैसला भी देखने को मिल गया। आपका जो उज्ज्वला वाला कोर्ट केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो डिस्पोज्ड भी हो गया है, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है, और जो फैसला था वो हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अभी तक कि ऑप्शन डी सभी को कॉमन दिया जा रहा है या सिर्फ याची लाभ दिया जा रहा है। देखो दो शर्तें हैं इसमें, अगर याची लाभ मिलेगा तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ जो याची हैं वहाँ पर वहीं को उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर सबको दिया जाएगा तो फिर रिजल्ट रिवाइज होना तय है। ठीक, अब साथियों वीडियो भर्ती की आप मालूम है, जो वीडियो की भर्ती है उसके बारे में बहुत 17 तारीख को 17 नवंबर को लोगों ने कोर्ट आयोग भी गए। लेकिन बहुत कम लोग थे। मैंने बार बार कहता हूँ कि अगर बहुत कम लोग जाओगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा इफेक्ट दबाव पड़ जाएगा आयोग के ऊपर। लेकिन कोई दबाव नहीं पड़ पाया। तो वीडियो वाले लोग जो डीबी का रिजल्ट चाहते हैं उनको सुन लो साथियों, आपको एक आध दो बार दबाव बनाना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, और तभी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा अपडेट इसमें रिजल्ट में। अदरवाइज ये मान लो कि आपका रिजल्ट जनवरी में जा रहा है, दिसंबर में भी नहीं आएगा अब। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जिन्होंने जो मैन पावर है आप सारी लगा रखी है लेखपाल पे, तो लेखपाल पे ही सब काम कर रहे हैं ये लोग, तो और किसी भर्ती पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आपको अपना ध्यान आकर्षित करवाना पड़ेगा कि सर हमारी भर्ती भी है, और ये 2018 की भर्ती है जो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो वीडियो वाले सुन लो ध्यान से, आपकी एक अच्छी भर्ती है, बड़ी भर्ती है, तो आपको भी इस पर ध्यान दिलवाना पड़ेगा, अपना आकर्षित करवाना पड़ेगा कि हमको भी रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट अगर दिसंबर में लेना है तो आप थोड़ा सा अपनी मेहनत कीजिए, तब रिजल्ट आएगा।
और एएसओ वाले साथियों की तो क्या कहें, एएसओ वाले साथी तो डटे हुए हैं और अब तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वीडियो में भी दिखाऊंगा, वो आपको वीडियो अपलोड करूंगा, तो उनका दर्द, सही बात तो ये है उन्होंने मेहनत की है एएसओ वालों ने। 2019 वालों की बात कर रहा हूँ, 2016 का इंटरव्यू बाकी है एएसओ का। तो 2019 वाले जो साथी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आयोग सुनेगा तभी सुनेगा, सीधी बात है। लेकिन एएसओ के जो भर्ती है उस पर काम शुरू हो गया है और आपको रिजल्ट इसका जल्दी देखने को मिल सकता है एएसओ का, और उसी किसी भर्ती की तो नहीं कह सकते। मुख्य सेविका की बात करें तो आपका इसका भी रिजल्ट जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा। मुख्य सेविका की जो आंसर की है वो ज़रूर आपकी जो नवंबर चल रहा है उसमें ही आ सकती है लास्ट तक। और जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट। साथियों जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट की जो तुम्हारा इसकी अब टाइपिंग रिजल्ट आना है। टाइपिंग रिजल्ट आपका जनवरी में ही जारी होगा और हो सकता है बहुत अच्छा इस पर थोड़ा सा दबाव बन जाए, इसमें कोई क्लियरिटी है भर्ती में तो आपको दिसंबर लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। अन्य भर्तियों में साथियों बहुत सारी भर्तियाँ हैं, कमांड टेक्निकल की भर्ती में कोई काम नहीं चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपको थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा, 2016 की भर्ती है, बहुत पुरानी भर्ती है वो, कोई काम नहीं चल रहा है तो आपको प्रेशर बनाना ही पड़ेगा, तभी आपकी भर्ती की सुनवाई होगी। ठीक है। एक भर्ती जेई की, जेई जूनियर इंजीनियर 2018 का फाइनल रिजल्ट अपडेट होना है, लेकिन उसमें कोई मतलब ही नहीं है, उसका भी इन्होंने पेंडिंग में डाल रखा है और तभी कह रहे थे कि अक्टूबर में हम आपका रिजल्ट फाइनल कर देंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हुए पड़े। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट ये आ रहा था तुम्हारा अक्टूबर में ही, नवंबर हो गया, अब दिसंबर भी मुझे लग रहा है दिसंबर में आ जाए लास्ट तक तो बढ़िया बात है, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं आपके, और सारी की सारी रिजल्ट पेंडिंग होना किसकी वजह से हो रहा है। अब देखो आयोग का शासन का दबाव है कि आप लेखपाल भर्ती को पूरा कीजिए, तो ये लेखपाल भर्ती में लग गए। और किसी मंत्री या शासन का दबाव हो जाए कि इस भर्ती को पूरा कीजिए तो उस भर्ती में लग जाएंगे, बाद बाकी भर्तियाँ भूल जाता है आयोग। इसीलिए आपको दबाव बनाना ज़रूरी होता है, इसीलिए दबाव बनाइए, जिस भर्ती का रिजल्ट चाहिए दबाव बनाइए, सीधी बात ही है। तो लेखपाल पे तो काम चल ही रहा है, लेखपाल की भर्ती तो आपकी कंप्लीट होनी है, बहुत जल्द कंप्लीट होगी, ये बात मान लो। ठीक है। अब ये तुम्हारा प्रश्न चेंज हुआ है, ऑप्शन डी वाला भी मैंने बता दिया, दोनों ही कंडीशन बता दी। अगर ऑप्शन डी में सबको मिलेगा तो ये मान लो कि आप सबको मिलेगा तो भैया रिजल्ट रिवाइज होगा, ओमआर चेक होगी और रिजल्ट दोबारा आएगा। और अगर उज्ज्वला वाले प्रश्न पर ही मिलेगा, मतलब उज्ज्वला वाले प्रश्न पर सिर्फ याची लाभ मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग हैं वहाँ पर वो कंसीडर कर लिए जाएंगे, उनका रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा, ऐसे होगा। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते इससे। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।